अब चलते हैं प्रॉब्लम सेट 3.2 सॉल्यूशन 3.16। ये जो पार्ट देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स रिएक्शन क्या होगा वो तो पिछले इसके जो पिछला वीडियो है दैट इज़ 3.15 में समझा दिया था, तो वहाँ से देख लेना। तो फिलहाल रहने दो, अगर ज़रूरत पड़े यहीं पे समझाना पड़ेगा ना। तो कुछ पोर्शन थोड़ा यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ तक आऊँगा थोड़ा कैमरा को नीचे को टिल्ट कर दूंगा तो ये भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। नहीं, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। ए बीम ए डी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहा एक बीम ए डी इज सपोर्टेड एज सोन इन द फिगर, बुक में इसी डायग्राम को फिगर जी कह रखा है, एंड सब्जेक्टेड टू एक्शन लोड्स P एंड Q। ना P पॉइंट कहाँ है, इधर इसी को दिखाया है P और 20 किलो न्यूटन का है, आगे दे रखा है P इज 20 किलो न्यूटन, Q इस एंड पर है Q और 10 किलो न्यूटन, ये भी नीचे को एट द फ्री एंड्स, ये एंड रहा फ्री, ये एंड रहा फ्री, यहाँ मीन्स इसके नीचे ये बीम के इसके नीचे ना तो यहाँ कोई सपोर्ट है ना यहाँ कोई सपोर्ट है, इसलिए कहा फ्री एंड ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ लोड्स आर एंड एस, एक्शन आर एंड एस, नहीं आर एंड एस और दो लोड्स है, कहाँ पर है ना, यहाँ दिखा रखा है आर, ये रहा 20 किलो न्यूटन, एस रहा ये रहा 10 किलो न्यूटन। जो बुक में है उसने आर को यहाँ पे ना दिखा के यहाँ पे दिखा दिया है, ये आर को यहाँ पे ना दिखा के यहाँ पे दिखा है, थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है। इन द पोर्शन बी सी, ये बीम का ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी पोर्शन को कहा बी सी। इसी बी सी पोर्शन में आर और एस दोनों नीचे को लग रहा है, आर 20 किलो न्यूटन, एस ऑल्सो 10 किलो न्यूटन। सो कितने फोर्सेस लोड्स नीचे के हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 हो गए नहीं, और 2 सपोर्ट्स यहाँ पर, एक पिन सपोर्ट, एक रहा रोलर सपोर्ट, ठीक है। एज सोन इन फिगर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस एट बी एंड सी। नहीं, नाउ अब बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट रहा ये, इसी के नीचे यही सपोर्ट रहा ये सी के नीचे ये सपोर्ट रहा ये, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इधर को उसको मैंने आर बी कह दिया, ये कितना है क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये सी पॉइंट बिल्कुल इसी के ऊपर है, ये रिएक्शन भी कितना होगा वो हमें निकालना है। और ये सपोर्ट में डिस्टेंस को एल दे रखा है 4 मीटर, और जो डाटा दे रखा है बीच में उसको यहाँ लिख रखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सिंबलिकली कह रखा है ए, वो कितना है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ को छोटा सी लिखा है दैट इज़ 2 मीटर। क्यों ऐसे वर्ड कह रहा हूँ छोटा सी, एक सी इधर भी है एक सी इधर भी है, नहीं इसको बड़ा सी लिख देता हूँ, इस पॉइंट को, इस पॉइंट के नीचे सपोर्ट है, ये सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है लेंथ है उसको दे रखा है 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल बी कह के 1 मीटर यहाँ डाटा में लिखा है, ठीक है। नहीं, अब हमने इन दोनों का डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड कितना है और निकालना है। सो वेरी सिंपल। नाउ चलो ब्लैक में लिखा था, रेड में ही ये समझाऊं। 1 2 3 4, ये चारों को चारों नीचे को है, और ये जो बीम है एडी ऐसे हॉरिजॉन्टल रह रहा है, ये सपोर्ट की वजह से, मीन्स ऊपर से जितना फोर्स इधर को है नीचे से उतना होना चाहिए, तभी ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा बीम, ठीक है। मीन्स वाई डायरेक्शन में द नेट फोर्स इज 0, y डायरेक्शन में नेट फोर्स इज 0, मीन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज 0, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज 0। नाउ और रोटेट भी नहीं होना चाहिए,
अगर इसको हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए तो सम ऑफ द फोर्सेस इधर से जितना है इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए, मीन्स मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए पॉइंट, तभी जाके हॉरिजॉन्टल रहेगा। नहीं, तभी जाके हॉरिजॉन्टल रहेगा, और हॉरिजॉन्टल रह रहा है। सो इधर से रहा आर बी, इधर से आर सी, यही दोनों रहा ऊपर को, और नीचे को रहा, देखो ये भी रहा नीचे को, ये भी रहा नीचे को, ये भी रहा नीचे को, ये भी रहा नीचे को। तो नीचे को रहा 20 + 20 + 10 + 10, 20 + 20 + 10 + 10, 40 50, यही रहा 60 किलो न्यूटन। तो एक इक्वेशन ये आ गया, आर बी रिएक्शन फोर्स एट बी, रिएक्शन फोर्स एट सी आ गया 60 किलो न्यूटन। इसको कर दिया इक्वेशन 1। नहीं, फिर तो ये तो हो गया फोर्स, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब इसको रोटेट नहीं होना चाहिए, अगर रोटेट हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा? अगर अबाउट दिस पॉइंट ऐसे हो गया फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, अगर अबाउट दिस पॉइंट ऐसे हो गया फिर हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ। इस पॉइंट पे ऐसे होना मीन्स इस पॉइंट में भी ऐसे ही हो रहा होगा। नहीं, तो जरूरी नहीं इस पॉइंट की वजह, इस पॉइंट पे अगर टॉर्क निकालोगे रहा इतना, सपोज इस पॉइंट पे जो टॉर्क निकालोगे वो रहा इधर को इतना, वी डोंट नो इधर को होगा या इधर को होगा, अभी देखना है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए दो ही पॉइंट्स है, एक ये एक ये। तो अगर हॉरिजॉन्टल रहना है, चाहे अबाउट दिस पॉइंट इसका मोमेंट, फोर्सेस का मोमेंट ले लो, मोमेंट ऑफ द फोर्स, नहीं तो अबाउट दिस पॉइंट ले लो, मीन्स जितना क्लॉकवाइज जितना एंटी क्लॉकवाइज वो सारे इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तभी हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो मैं ले रहा हूँ, टेक द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, यही पॉइंट रहा बी। अबाउट दिस जो डिफरेंट फोर्सेस है, जितने अलग अलग फोर्सेस है, सभी का ये टर्निंग इफेक्ट, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ द फोर्स देखना चाहता हूँ ना। कितने फोर्स है? 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से किसका टर्निंग इफेक्ट, अगर इसी को लिया अबाउट दिस टर्निंग इफेक्ट, इसका कुछ होगा क्या? इसी आर बी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, यही लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के थ्रू, बी के थ्रू पास हो रहा है। सो दिस विल कंट्रीब्यूट नो टर्निंग इफेक्ट अबाउट पॉइंट बी। इसकी वजह से अबाउट बी ये बीम टर्न नहीं होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर अबाउट पॉइंट बी ले रहे हो, अगर पॉइंट सी लोगे फिर इसका नहीं होगा, इसका होगा। अभी उसी को इक्वेट करना है, उसी को जब यहाँ आएगा थोड़ा रिमेम्बर करना होगा, थोड़ा कैमरा को नीचे कर दूंगा, ठीक है। नहीं, नाउ वही लिखा हूँ, टेक द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी। नाउ लुक एक एक करके देखते हैं। ये इसी का लाइन ऑफ एक्शन ही है, ये लाइन ऑफ एक्शन बी से कितना डिस्टेंस पर है? इतना डिस्टेंस पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक रहा 4, तो अबाउट पॉइंट बी इसी का टर्निंग इफेक्ट रहा आर सी इंटू 4, यही रहा आर सी इंटू एल लिखा हूँ, बाद में एल की जगह यहाँ 4 लिख दूंगा। चलो दिख रहा है यहाँ तक। तो ये बोला कैसा रहा? दिस इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ऐसे रहा एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल दे दिया। और किसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा? और किसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा? नाउ ये देखो P का लाइन ऑफ, यहाँ पे जो 20 किलो न्यूटन जिसको कहा है लोड P, इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ये कितना है जिसको कह रखा है A1 है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा अबाउट पॉइंट बी। सो 20 इंटू ए, दैट 20 इंटू 120, 20 इंटू ए 20 इंटू 120, तो ये भी रहा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ऐड किया। तो क्लॉकवाइज उतना होना चाहिए, नहीं क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसका काम खत्म, अब इसका काम खत्म नहीं, अब रह गया 1 2 3 रह गया। तो अभी आर का इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है?
यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 2, जिसको सिंबलिकली कह रखा है c। सो 20 इंटू सी, 20 इंटू सी रखा है 2, और ये रहा कैसे ना क्लॉकवाइज। देख लो, अगर यहीं पे इसी बीम को यहीं पे पकड़ के रखोगे, ये फोर्स इधर को लगाओगे, ये फिर अबाउट दिस पॉइंट ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसका काम खत्म। नाउ देन क्यू का, अब क्यू कहाँ पर है, देन क्यू इंटू ओ एल प्लस बी। नाउ क्यू कहाँ पे लिखा, क्यू कहाँ पे लिखा, हाँ यह रखा, ये रहा क्यू। सो यही लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस ना, इतना प्लस, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस पता नहीं ना ये कितना है, दिस तो कर दिया 2, अब दिस कितना है वी डोंट नो, ये तो कर दिया 1, ये तो कर दिया 1, दिस वी डोंट नो, तो फिर अलग ढंग से देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कितना है। नाउ यहाँ से इस लेवल से लेके यहाँ तक ये रहा 4, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 1, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 4 + 1 5, नहीं 5, यही रहा 10 किलो न्यूटन। सो क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी 10 इंटू 5, तो इसका काम खत्म। ठीक है, अब यही रह गया, नहीं अब यही रह गया, इसी की वजह से अबाउट दिस पॉइंट बी, अबाउट दिस पॉइंट बी, अबाउट दिस पॉइंट बी क्लॉकवाइज होगा, तो ये भी रहा क्लॉकवाइज, तो ये भी होगा क्लॉकवाइज। नाउ इसी एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है ना, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 मीटर है, बट यहाँ से यहाँ तक वी डोंट नो, तो उसको कैसे अलग ढंग से निकालोगे, नहीं कैसे अलग ढंग से निकालोगे। नाउ लुक, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो L माइनस दिस, ये रहा D, तो L माइनस D, ठीक है, तो L माइनस D कितना है ना, 4 - 1 3, यही रहा, ये भी रहा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है, अब दिखने, थोड़ा नीचे और कर देता, ठीक है, अब दिखने लग गया, और बैठ जाता हूँ, नहीं अब इक्वेशन बन चुका है, नहीं नाउ सो आर सी इंटू 4 जैसे अभी लिखा था, यही रहा, पी रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 20, ये रहा अभी समझाया था 2, ये भी समझाया था 10 इंटू 5 10 इंटू 3, तो 4RC रहा ये, तो ये इधर ही है, उसको इधर ले जाऊंगा, इधर लेके -20 करके यहाँ लिखा, ये तो इधर था ही था 40, ये इधर था 0.5 नहीं है, 5 पे 50, ये रहा 30 -20, 50 + 40 90 + 30 120 -20 रहा 100, 100 क्या 100 किलो न्यूटन, यहीं से चला था यहीं पे पहुंचा, हमें चाहिए RC, तो 4 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हुआ, 100/4 दैट इज 25 किलो न्यूटन। ठीक है, नहीं ऊपर को है नीचे को है, बोलो अब ऊपर को है या नीचे को है, ऊपर को है या नीचे को है, यही रहा इंटरेस्टिंग थिंग, पॉजिटिव आया तो फिर ऊपर को है। सिमिलरली ये RC का वैल्यू इस पे पुट कर दो, इसी में पुट कर दो RC का वैल्यू, RC आ गया 25 किलो न्यूटन, ये जो पॉइंट रहा C, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है ऊपर को है, तो इसी की वजह से यही चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, सिमिलरली ये RC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ लिख दो 25 इधर चला गया, तो RB आ गया 60 - 25 35 किलो न्यूटन, ये भी अपवर्ड है, रिएक्शन फोर्स at BB अपवर्ड है। ठीक है, सो ओके।